बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान, HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे, इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ रोज़ाना की तरह मेरी साथी मेज़बान मौजूद हैं आयशा सनम खान। और नाजरीन आज PSL का ये शो हम आपके सामने लेकर आए हैं। आपको ये बताते चलें कि PSL 6 HBL PSL 6 इस टूर्नामेंट के जो मैचेस हैं वो गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिए गए हैं, यानी इस टूर्नामेंट को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया गया है। सुबह जिस वक्त ये खबरें आई उस वक्त शायकीन क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बुरी खबर थी। यानी वो लोग जो पूरे साल इंतजार करते हैं कि कराची में क्रिकेट खेली जाए, इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाए, लोग स्टेडियम में जाएं, छक्के लगें, चौके लगें, आउट हो, एक तमाशाई शोर मचाएं, ये तमाम चीज़ें जो बड़ी रौनक समझी जा रही थी। थोड़ी सी लोगों को मुश्किलात भी हुई ट्रैफिक जैम्स की वजह से, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये कहा जा रहा था कि कराची में क्रिकेट रिवाइव हो रही है। नाज़रीन, कोरोना के बाद यानी कोविड की सूरत हाल के बाद जब पिछली दफ़ा भी PSL को पोस्टपोन किया गया था और उसके बाद इस साल जब PSL के बाकी मैचेस उनका इनेकाद कराया गया था तो ये समझा जा रहा था कि अब सिचुएशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है। हमने इंटरनेशनल सीरीज भी देखी कराची में, वो भी खैर आफियत के साथ मुकम्मल हुई, लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि शायद वो लोग जो कि इस PSL में तमाम वो लोग जो इन्वॉल्व थे उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं ली। मैं अगर इस मौके पे सिर्फ बोर्ड को जिम्मेदार ठहराऊं तो ये गलत होगा। यानी बोर्ड की पाबंदियां, SOPs अपनी जगह, लेकिन हर खिलाड़ी पे, हर ग्राउंड्समैन पे, हर होटल स्टाफ पे ये पाबंदी आयद होती थी कि वो SOPs का ख्याल रखे। और SOPs से बढ़कर जो बायो सिक्योर बबल है, जिसे हम ये बताएंगे आपको कि अगर इस प्रोग्राम के लिए मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं या मैं और मेरी साथी होस्ट, अगर हम 6 लोग यहाँ मौजूद हैं तो फिर हम 6 लोगों का किसी और से इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत, किसी भी तरह का फेस टू फेस बातचीत नहीं होनी चाहिए, मुलाकात नहीं होनी चाहिए, बैठक नहीं होनी चाहिए। लेकिन शायद ये चीजें चल रही थी, मुख्तलिफ लोग प्लेयर्स से मिल भी रहे थे, फ्रेंचाइज ओनर्स डग आउट में बैठ रहे थे, स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे थे। यहाँ तक कि आज मुख्तलिफ ये भी खबरें आई कि जिस होटल में इन प्लेयर्स को ठहराया गया था वहां रात के वक्त शादी और मुख्तलिफ किस्म की गैदरिंग्स और तकरीबात चल रही थी। यानी एक ऐसे होटल में जिसे आइसोलेट होना चाहिए था, जिसे बायो सिक्योर बबल में होना चाहिए था, वहां सैकड़ों लोगों की ये तकरीबात भी चल रही थी। तो कहीं ना कहीं ब्रीच फिर हो ही जाता है, कहीं ना कहीं फ्लॉज आ जाते हैं, जिसकी वजह से पहले 1 टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर 3 टेस्ट पॉजिटिव आया, फिर मजीद 3 टेस्ट पॉजिटिव आए। यहां तक कि इंटरनेशनल खिलाड़ी ये डर गए कि अगर वो यहां से नहीं जाएंगे तो शायद उन्हें भी कोरोना का सामना ना करना पड़ जाए। और जब इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने जाने की दरखास्त कर दी तो फिर जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं और PCB और तमाम इंतजामिया का यही मुत्तफिका फैसला था कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए इसे मौखिर कर दिया जाए या पोस्टपोन कर दिया जाए। नाज़रीन, अब टेस्ट किए जाएंगे, वैक्सीन लगाई जाएगी। सवाल ये पैदा होता है कि अरबों रुपए के इस टूर्नामेंट पे, जो कि पाकिस्तान की साख के हवाले से भी जिसे एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है, रेपुटेशन के हवाले से एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट कहा जाता है, क्या तमाम लोगों को, तमाम टीम को वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती थी? क्या ये बायो सिक्योर बबल कोई शहर से दूर किसी ऐसी जगह नहीं रखा जा सकता था जहां से मेंटेन किया जा सके? ये स्टेडियम में या स्टेडियम के अतराफ बड़ी जगह हैं जहां पे तमाम लोगों को रखा जा सकता था। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया गया? क्या थोड़े से पैसे अगर इन चीज़ों पर खर्च कर लिए जाते तो ये PSL कामयाबी के साथ मुनक्किद नहीं करा लिया जाता? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे आज बात करेंगे। सबसे पहले जो हमारे गेस्ट हैं उनका तारुफ आपसे कराता चलूँ। मेरे पहले गेस्ट हैं, आप हमारे प्रोग्राम्स में इनको देखते हैं, क्रिकेटर हैं, साथ साथ क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक हारून साहब। अस्सलाम वालेकुम। तारिक भाई, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे आज के जो दूसरे गेस्ट हैं वो भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं, यंग क्रिकेटर हैं, साथ साथ क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं असदुल्ला साहब। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी खुशामदीद कहते हैं। बाकी मैं चाहूंगा कि आप तारुफ कराएं हमारे दोनों गेस्टों का। हमारे थर्ड गेस्ट जो हैं वो हैं हमेशा की तरह नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज फुल ब्लैक में आए हैं आप। अच्छा जी, इसी के साथ जो है हमारे न्यू गेस्ट हैं आज, जिनका नाम है फैजान बाकर रिजवी। कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फैजान, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। चलिए जी, गुफ्तगू का आगाज करते हैं। तारिक भाई, क्या कहेंगे सर, PSL इतने जबरदस्त मुकाबले और अचानक से फिर मौखिर हो जाना, क्या समझते हैं सर, क्या वजूहात हुई? देखिए, वजूहात तो तकरीबन आपने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर ही दी हैं। वजूहात गैर जिम्मेदारी भी नज़र आ रही है इसमें, कि जो इन्फॉर्मेशन हम तक आ रही है उसमें यही दिखने में आ रहा है कि लैक ऑफ
जिसे कहते हैं कि मैनेजमेंट आप कह लें, जो भी एक होटल में जो है अगर बायो सिक्योर बबल का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जा रहा, अव्वल तो बायो सिक्योर बबल अगर कर लिया गया है तो फिर इसके मानी क्या है, फिर तो वो बायो सिक्योर बबल रहा ही नहीं। अगर वहाँ पर लोग अपने मेहमानों से भी मिलते हैं और अगर वो फ़ोटो सेशन भी हो रहे हैं और कोई आमद रफ्त कोई रोक नहीं रहा, और सुना है कि शादी में भी अटेंड की गई हैं, कुछ इस तरह से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आई है, जो भी है। लेकिन ये एक मिस मैनेजमेंट मैं कहूँगा और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा मैं कहूँगा। एक तो ये देखिए, एक तो मैनेजमेंट का तो आता ही है इसमें, जो भी लोग हैं, पीसीबी के लोग हों चाहे वो टीम्स के मैनेजमेंट के लोग हों, लेकिन क्या ये जो प्लेयर्स जाकर ये इस तरह से कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, क्या वो इतने गैर जिम्मेदार भी हैं? वो भी कहीं बच्चे तो नहीं है बहुत छोटे से, उनकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो लोकल प्लेयर हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, क्योंकि ये कोई नई बात तो है नहीं। अब तो पूरी दुनिया को पता है कि कोविड है और बायो सिक्योर रहना है और किस तरह से मिलना है, किस तरह से नहीं मिलना। नहीं तो सर सवाल ये पैदा होता है ना, असद आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ तो जेल में भी कैदियों की मुलाकात कराती जाती है, इंसान के साथ कैसे मुमकिन हो सकता है कि वो अपने घर वालों से ना मिले, रिश्तेदारों से ना मिले? अननेचुरल चीज़ नहीं रखती कि इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए एक बायो सिक्योर बबल को बनाना, जिसके हवाले से डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन साहब का भी ये कहना है कि बायो सिक्योर बबल की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होती, 2 दिन 4 दिन के लिए आप सबको आइसोलेट कर लेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा कुदरती तौर पे लोगों को एक दूसरे से आइसोलेट करना मुमकिन नहीं होता। क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल काफ़ी डिफ़िकल्ट है और काफ़ी अच्छे से इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो इसी तरह हो रही थी, पीएसएल जो है इसी तरह चल रहा था, लेकिन अब इस सूरत हाल में जब प्लेयर्स जो हैं वो इतने क्रिकेट खेल रहे हो और इतने अरसे से इस बबल और इस आइसोलेशन में रह रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंसान से गलती हो जाती है, इंसान है। और पीएसएल जो कि एक आवाम का और हमारे जो लोग हैं इनका जो मेन स्टेक होल्डर है वो हमारी अवाम है, और आई थिंक जो है आज जो न्यूज़ आई है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो अफसोस का शिकार नज़र आ रहे हैं। नवीद भाई क्या कहते हैं, खिलाड़ियों की तरफ से लापरवाही नहीं हुई, मतलब हुई, या फिर बोर्ड की जिम्मेदारी बनती थी कि वेन्यू ही ऐसा रखा जाता ठहराने का, या तो स्टेडियम के अंदर होता या स्टेडियम के अतराफ में इतनी जगहें पड़ी हैं सर, अगर नया वेन्यू बनाने भी जाते तो शायद 1% जो पीएसएल की आमदनी होती है उसके पैसे नहीं खर्च होते, और पूरे के पूरा मतलब लोगों के रहने के लिए, उनके बायो सिक्योर बबल को मेंटेन रखने के लिए ग्राउंड में, स्टेडियम में या स्टेडियम के अतराफ में कहीं ना कहीं ये चीज़ें बन सकती थी। क्या कहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बायो सिक्योर बबल का जो मतलब था, मतलब बिल्कुल सिक्योर रहना था, उन्होंने बिल्कुल सेपरेट करना था उनको। जाहिर सी बात है, जब प्लेयर्स अलग होटल्स के अंदर होंगे, वहाँ आमदरफ्त लोगों की रहती है, पता चलता है टीम्स ठहरी हुई है, प्लेयर्स ठहरे में, जो शायकीन क्रिकेट जो होते हैं वो चाहते हैं उनसे मिलना, वो उनको मिलकर उनको खुशी महसूस होती है, वो अपने हीरोज़ को देखना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है, कब तक आप बचा सकते हैं इस हवाले से? तो बेहतर सजेशन आपको यही था कि अगर बायो सिक्योर बबल को देखते हुए अगर उनको सेपरेट रखा जाता किसी ऐसी जगह पर, स्टेडियम के अंदर ही कोई ऐसी अकेडमी बना दी जाती है, उनको इतना ज़बरदस्त फैसिलिटेट कर दिया जाता कि प्लेयर्स बाहर निकलते ही नहीं, क्रिकेट खेलते, उनको खेलने क्रिकेट आए हैं, खाली क्रिकेट खेलते, कोई पार्ट टाइम जब यहाँ से फारिग हो जाते, 1-2 दिन घुमाते थे उनको, कराची वगैरह भी देख लो। 1-2 दिन कहाँ ले जाते कराची में? ज़ू ले जाते कराची में, या कहाँ ले जाते? लेकिन मैं आपको बताऊं, सबसे बुरी खबर ये है कि पीएसएल मुलतवी हो गया। जी। अच्छा सर, मेरे लिए भी बहुत तकलीफ की बात। थोड़ी सी सर एक और, हम जो कल का जो मैच हुआ था उस पर भी थोड़ी सी बात करना चाहेंगे। आपने तो कहा था कि शायद आपको लग रहा है कि अगर टॉस कोयटा हार गई तो फिर नहीं जीत पाएगी। जुनैद भाई ने यह कहा था ऑन कॉल के जी उनको यकीन है कि कोयटा जो है ना मैच जीत जाएगी। आप क्या कहते हैं सर? कल का मैच, ये जो 13 मैचों से एक रीत बनी चली आ रही थी कि जो टीम मैच जीतती है वही, यानी जो टीम टॉस जीतती है वो पहले फील्डिंग करती है, वो मैच जीतती है। कल ये रीत टूट गई। बल्कि मैं इनसे भी जानना चाहूँगा, सर आप बताइए कि क्या कहेंगे इस हवाले से? कल के मैच पर जो आपने बात की, तो ये रीत के हवाले से तो मैं एक निजी चैनल पे कह चुका था कोयटा जीतेंगे, और नवेद साहब उस पर उस दिन एब्सेंट थे, तो मेरी प्रेडिक्शन सही, और जीतना था कोयटा ने, क्योंकि कोयटा वही काम करता जो कोई टीम नहीं करती। तो ये तो कोयटा के लिए है। ये 4 मैच लगातार हारी है, 5वां जीती तो रीत तोड़ के जीती कि अब तक टारगेट को डिफेंड करने वाली टीम हो, तो वो बड़ा अच्छा कोयटा ने किया और कोयटा जीती। तो ये कोयटा के लिए अच्छा साइन है कि वो मुल्तवी होने के आखिरी मैच पर विनिंग स्ट्रिक, कम से कम विनिंग स्टेज पर। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कोयटा के लिए कि अब अगर इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल व्हेन पीएसएल बिगिंस अगेन, तो कोयटा एक अच्छे मोमेंटम के साथ होगा, एक अच्छी लय में होगा, और उसका शायद बेनिफिट भी हो जाए इस डिले होने का, कोयटा को अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का मौका मिल जाएगा। क्या समझते हैं तारिक भाई, ये जो पोस्टपोन किया गया है, क्या 1 हफ्ते के बाद दोबारा मैचेस शुरू होने के चांसेस नजर आ रहे हैं?
میرا نہیں خیال کہ ایک ہفتے کے بعد میچز ہو جائیں گے. اب پوسٹ پون کے پیچھے کیا عوامل ہیں, کیا معاملات ہیں, اس کی کوئی خاص انفارمیشن ہمارے پاس ہے نہیں. ہم صرف اندازے تو لگا سکتے ہیں کیونکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں شاید ویکسین کر لی جائے, ویکسینیشنز لگا دی جائیں گی, ٹیسٹ کر لیے جائیں گے. دیر سے بات ہوئی ہے, وہ ہوٹل میں تھے تو دوست ہی ہمارے, تو میں نے کہا آپ آئے نہیں ابھی تک, تو انہوں نے کہا وہ ویکسینیشن کا کہا تھا تو میں ویٹ کر رہا ہوں, ویکسین لگ جائے تو پھر آ جاؤں گا. وہ تو کوئی ایشو ہے نہیں. لیکن یہ جو 300-400 لوگوں میں سے 6-7 لوگوں کا اگر ہوا تو کوئی اتنا بڑا معمہ نہیں تھا, ان کو آئسولیٹ کر کے کرکٹ کرائی جا سکتی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے پیچھے بہت سے اور عوامل ہوں گے, لیکن میں یہ تو بڑی خطرناک بات آپ نے کہی. اسد آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اس کورونا کے 6-7 ٹیسٹ کے علاوہ اور بھی عوامل ہیں جن کی وجہ سے پی ایس ایل کو پوسٹ پون کر دیا گیا, یا سوچا گیا کہ نہیں اس وقت رسک لینے سے بہتر یہ ہے, یا یہ ٹورنامنٹ کنٹینیو کیا جا سکتا تھا؟ آئی تھنک ٹورنامنٹ کنٹینیو کیا جا سکتا تھا, جو کہ جن پلیئرز سے اگر کووڈ پازیٹیو آیا تھا آپ ان کو آئسولیٹ کرتے اور آپ ٹورنامنٹ کو کنٹینیو کرتے, کیونکہ اتنا بڑا آپ جب ٹورنامنٹ کروا رہے ہوتے ہیں, آرگنائز کر رہے ہوتے ہیں, تو ایک دم آپ ٹورنامنٹ کو پوسٹ پون کر دیں, یہ کبھی بھی کسی بھی مینجمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا اور کسی ٹورنامنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہوتا, اور جو امیج گیا ہے پاکستان کا وہ بھی اچھا نہیں گیا اس سچویشن میں. اور جہاں تک آپ اس کی بات کر رہے تھے, تو میں فواد احمد جو پہلا کیس تھا اس ٹورنامنٹ کا, آئی ڈونٹ نو کہ وہ فواد احمد جو ہے وہ یہاں آ کر ان کو کووڈ ہوا ہے یا وہ پہلے سے کیری کر رہے تھے, یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے اب تک کی سچویشن میں. اچھا دیکھا جائے تو آسٹریلیا کو جو ہے وہ آسٹریلیا کی جو ٹیم ہے انہوں نے تو بلا لیا ہے کہ وہ جو ہے واپس آ جائیں, ان کے جتنے بھی پلیئرس ہیں. تو اسی طرح جو ہے ایسا آؤٹ آف کنٹری سے جو آئے ہوئے ہیں وہ بھی جا رہے ہیں, تو پھر ہاؤ کین پاسبل کہ یہ نیکسٹ ویک سے جو ہے وہ طارق سر نے صحیح کہا کہ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ لوگ تو جا رہے ہیں. جی ہاں بالکل. پی ایس ایل میں ابھی جو سچویشن آئی تھی اس کے بعد جتنے بھی پلیئرز ہیں جو اوورسیز پلیئرز ہیں انہوں نے منع کر دیا کھیلنے سے, اور اس سچویشن میں مینجمنٹ اور جتنی بھی فرینچائزز ہیں ان کا یہ ڈیسیجن, اگر اس سچویشن کو دیکھیں تو یہ صحیح ڈیسیجن ہے, کیونکہ وہ بغیر اوورسیز پلیئرز کے تو ٹورنامنٹ کو کنٹینیو نہیں کر سکتے. یعنی اگر ٹورنامنٹ دوبارہ کرانا بھی چاہے پی سی بی تو بہت مشکل ہو جائے گا. فیضان صاحب کیا کہتے ہیں اس حوالے سے, اگر کوئی دیکھ رہے ہیں کوئی ایک ہفتے میں 4-5 دن میں؟ یہ جو بات ہے وہ مجھے بڑی اچھی ہے کہ سمیع صاحب نے فرمایا, سمیع وسلم جو پی سی بی کے نمائندے ہیں, کہ بایوسیکیور ببل 4 دن تک نہیں تھا, تو ان کا اس والے بیانیے کو میں لاسٹ ڈومیسٹک بیانیے پہ لے کے جاؤں گا, تو اس کا مطلب کہ ان کے اپنے بیانیے میں ہی کہیں تضاد ہے, یا تو ان کو بایوسیکیور ببل کے بارے میں نالج نہیں ہے یا اپنی زبان کی بات ان کو یاد نہیں ہے. 3.5 مہینے کا سیزن رہا ڈومیسٹک میں, طارق صاحب اس کو بہت سیکنڈ کریں گے. کراچی کے مختلف ہوٹل ہائر کیے گئے, اور میں ڈومیسٹک ٹیموں سے جس دن کو ریسٹ ملتا تھا 4 میچوں کے بعد وہ پھر آؤٹ آف سٹی گھومتے تھے, اس دن ہمیں بلا لیا جاتا تھا کہ آپ ملاقات کر سکتے ہیں. تو میری ایک انالسٹ سے ملاقات تھی ہوٹل میں, تو ان سے میری ملاقات ہوئی, میں نے کہا آج آپ بولا ہم اپنے گھروں پہ واپسی جا رہے ہیں, میں ریسٹ دیا گیا 6 دن کا ڈومیسٹک سیزن میں. تو وہ جو 6 میچ کا بایوسیکیور ببل تھا وہ کیسے چل گیا, اور اب 4 دن کا بایوسیکیور ببل بقول سمیع برنی صاحب کے کہ وہ اس سے زیادہ اس کی لائف نہیں ہے. تو یہ تو ان کی بات میں کہیں نہ کہیں کنٹرڈکشن ہے. دوسری چیز کہ اس پی ایس ایل کے حوالے سے شروع ہونے کے تو ابھی کوئی دور دور تک چانسز نظر نہیں آ رہے, کیونکہ بہت ساری اور بھی سیریز پی ٹی وی نے بھی لی ہوئی ہے کاپی رائٹس کے حوالے, اور دیگر ایونٹس بھی ہونے ہیں. تو اب آپ کے پاس شیڈول ہونا, چیزوں کو ٹائم پر ہونا, وہ ایک بڑا سوالی نشان ہے. سارے انٹرنیشنل پلیئرز جا رہے ہیں کیونکہ سمیع صاحب نے خود کہہ دیا کہ ہم ان کی باحفاظت واپسی چاہتے ہیں. تو باحفاظت واپسی چاہتے ہیں, ویکسینیشن چاہتے ہیں, کھلانا چاہتے ہیں, تو ان سب باتوں کو ان کو خود ٹھیک کرنا ہوگا پی سی بی کو, اپنے نمائندوں کو. اور دوسری چیز رہی بات کہ پی ایس ایل ہونی چاہیے تھی یا نہیں, جیسے ہمارے دوستوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے جو آپ نے سوال کیا بہت ہی بیسک بات ہے کہ آپ جس بھی جگہ پر پلیئرز کا اسٹے کرا رہے ہیں 6 ٹیموں کا, آپ کے پاس کراچی میں ایسے 3 سے 4 ڈیفرنٹ ہوٹلز ہیں جہاں آپ سیپریٹ ٹیمیں رکھتے ہیں. آپ نے ایک ہی ہوٹل میں 2 ٹیمیں دے دی ہیں, آٹومیٹکلی وہ پلیئر تو مل ہی لیں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا, وہ تو آپس میں مل ہی لیں گے. شادیاں ہونے کے الگ ایکسپیکٹ ہے, ظاہر 7-8 فلور آپ ہوٹلز کے بک نہیں بھی کر سکتے, یہ بھی ایک ایشو ہے پی سی بی کے لیے. پورا لیکن فیضان صاحب پلیئرز کا آپس میں ملنا اتنا پرابلم نہیں ہے. بایو سیکیور ببل کا مطلب یہ ہے کہ اگر 150 لوگ یا سپوز 300 لوگ پورے پی ایس ایل میں کسی نہ کسی طرح انوالوڈ ہیں, وہ 300 لوگ باقی لوگوں سے نہ ملے, وہ آپس میں ملتے رہے. لیکن سر وہ بات یہ ہے کہ آپس میں تو ٹیمز کھیل بھی رہی ہیں, لوگ پلیئرز آپس میں ایک دوسرے کو شاباشی بھی دیتے ہیں, ایک دوسرے کو باقاعدہ سہارا لے کے جا رہے ہوتے ہیں, وہ بات نہیں ہے. لیکن ان پلیئرز کا باہر کے لوگوں سے ملنا, وہاں سے پھر یہ بیماری جو ہے لگ سکتی ہے. بہرحال مزید بات کریں گے ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا ناظرین, دیکھتے رہیے دی آرکڈ اسکول جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 powered by Medicam and Me Body Spray. It's all about me.
जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। द ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेजबान आयशा सनम खान। और PSL के ये जो मैचेस जो पोस्टपोन हो गए हैं, इनके हवाले से आज का, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम भी पोस्टपोन हो जाएगा, जब दोबारा से PSL का आगाज होगा, दोबारा PSL स्टार्ट होगा, तो फिर हमारा जो ये प्रोग्राम है दोबारा कंटिन्यू करेगा। लेकिन आज इसका हम इस सीरीज का ये लास्ट प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारे साथ तारिक हारून साहब मौजूद हैं, असदुल हमजा हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों बहुत अच्छे क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं नवीद ज़मीर भाई, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं फैज़ान बाकर साहब। इनसे हम बात कर रहे हैं क्रिकेट और ख़ास तौर पे PSL के हवाले से। सबका जो है ना, वो तमाम लोग एक बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान में PSL होते हुए इस PSL का मौखर होना, रोक दिया जाना पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी बात ये नहीं है। ख़ास तौर पे पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कोई अच्छी बात नहीं है कि एक अपना टूर्नामेंट, एक इंटरनेशनल PSL टूर्नामेंट जो कि जिस पे दुनिया की नज़रें होती हैं, जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं वो तमाम कम से कम PSL को देख रहे होते हैं। मुख्तलिफ बैरून मुल्क से खिलाड़ी आके, शुरू में तो ये कहा जाता था कि शायद पाकिस्तान में PSL कराया जाएगा तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर आएगा ही नहीं। यही वजह है कि पहली दफ़ा जब फाइनल कराया गया तो टीम्स अपसेट इसलिए हो गई कि जिस टीम में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल खिलाड़ी थे वो तमाम उन्होंने आने से माजरत कर ली। इसके बिल्कुल बरक्स ऐसी टीमें जो अपने पाकिस्तानी प्लेयर्स पर इन्हिसार कर रही थी, उन्हें बड़ी कामयाबी मिली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जो सोच थी ये बदलती गई और फिर पाकिस्तान में पूरा PSL टूर्नामेंट इसका इनेकाद होने लगा। लेकिन बदकिस्मती से पिछले साल का PSL भी हमारा मौखिर हुआ, उसे कंप्लीट तो कर लिया गया, लेकिन पूरा PSL कामयाबी के साथ मुनक्किद नहीं किया जा सका। और यही इस दफा भी ये तारीख जो है ना दोहराई गई। आयशा, आप क्या कहती हैं? आपको तो शौक भी बड़ा था, आप स्टेडियम भी जाना चाहती थी, और अभी हमने सोचा हुआ भी था कि हम वीकेंड के मैचेस पे देखने भी जाएंगे। बहुत से लोग जो हैं वो इंतजार कर रहे थे कि लास्ट 2 मैचेस जो कराची में होंगे उनके पासेस ले लेंगे, उनमें जाके बैठेंगे। तो उन तमाम लोगों की उम्मीदें जो हैं वो खत्म हो गई। क्या कहेंगे? मेरी भी सर इस तरह से उम्मीद खत्म हो गई, बिकॉज मुझे बहुत अफसोस है कि किस तरह से जो अच्छा खासा PSL चल रहा था, इतने अरसे के बाद जो है वो पाकिस्तान में खुशियां आई थी। कोविड की परेशानियों से जो है वो हम निकल गए थे, पूरी दुनिया निकल गई थी। और अच्छा, अब यहाँ हम आयशा ये बताना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो हैं वो कौम से खिताब करने जा रहे हैं। बड़ा अहम खिताब है। हमारा प्रोग्राम यहाँ अपने खिताम पर पहुँचता है। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। असदुल हमजा आपका शुक्रिया, तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप साथ रहें। हम जब कंटिन्यू करेंगे आप तमाम लोग हम चाहेंगे कि हमारे साथ दोबारा कंटिन्यू करें। नवीद ज़मीर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त रहा। फैज़ान बाकर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबसे इजाज़त लेना चाहेंगे। कहने सुनने में कोई गलती हो गई हो तो दरगुजर फरमा दीजिएगा। मुझे बुलंद इकबाल को, मेरी साथी होस्ट आयशा सनम खान को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।